प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। देश भर के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। संवाद के इस एपिसोड में मैं हूं आपकी होस्ट प्रतिभा चौधरी, अपर आयकर निदेशक, जनसंपर्क, प्रकाशन एवं प्रचार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली। संवाद के एक और सत्र में आप सभी का स्वागत है। ये संवाद कार्यक्रम आयकर विभाग एवं आकाशवाणी का एक सम्मिलित प्रयास है, जिसका उद्देश्य है देश भर के सभी करदाताओं को कर संबंधी मुद्दों पर जागरूक करना। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय होने वाली सामान्य गलतियां और उनसे कैसे बचें, इस पर विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस साल ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है। समय भले ही बढ़ गया हो, लेकिन लास्ट मिनट का इंतजार करना भारी पड़ सकता है। आइए जानते हैं वो अहम बातें जो ITR भरते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए। आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए यहाँ आकाशवाणी के इस चैनल पर मौजूद हैं श्री अमित खटावकर। अमित जी भारतीय राजस्व सेवा के 2015 बैच के अधिकारी हैं। अमित जी ने CPC बेंगलुरु में अपना काफी अहम योगदान दिया है। अपने कार्यकाल में अमित जी विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है अमित जी। आयकर विभाग एवं टीम आकाशवाणी को मेरा हृदय से आभार और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि ITR फॉर्म भरते समय सबसे आम गलतियां कौन-कौन सी होती हैं? ITR फाइलिंग में सबसे आम गलतियों में शामिल है गलत ITR फॉर्म का चयन करना, क्योंकि हर टैक्स पेयर के लिए ITR फॉर्म अलग होता है। उदाहरण के लिए ITR 1 सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी आय 50 लाख से कम है और आय, सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और अन्य साधारण स्रोतों से है। इसलिए सही ITR फॉर्म का चयन करना आवश्यक है। इसके अलावा गलत व्यक्तिगत जानकारी देना, जैसे पैन, आधार, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, गलत या अधूरा बैंक का विवरण देना, सभी आय स्रोतों की रिपोर्ट न करना, जैसे फ्रीलांसिंग, ब्याज, किराया, क्रिप्टो आदि, फॉर्म 26 AS व AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से मिलान न करना, गलत छूट और कटौतियों का दावा करना, ITR फाइल करने के बाद उसे सत्यापित, वेरीफाई न करना, परिवार की आय को न जोड़ना जहां जरूरी है, कटौतियों के लिए कोई प्रमाण न रखना, अग्रिम कर या स्वयं मूल्यांकन कर का भुगतान न करना और म्यूचुअल फंड स्विच से हुए लाभ की रिपोर्टिंग न करना। जी, हमारा अगला प्रश्न ये है कि गलत ITR फॉर्म या विवरण देने से क्या नुकसान हो सकता है? अगर आपने गलत ITR फॉर्म चुना है तो रिटर्न को दोषपूर्ण माना जा सकता है या अमान्य कर दिया जाएगा। इसके अलावा आय की कम रिपोर्टिंग पर 50% से 200% तक जुर्माना लग सकता है। जी गलत विवरण के कारण रिफंड में देरी होने की संभावना है। जी गलतियां होने पर नोटिस मिलने की भी संभावना हो सकती है। जी इसलिए रिटर्न सावधानी पूर्वक भरना जरूरी है। जी कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि फॉर्म 26 AS, AIS और ITR फॉर्म में विसंगति होने पर क्या होता है? फॉर्म 26 AS और AIS, जिसे हम एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट कहते हैं, में जो जानकारी होती है वो आयकर विभाग के रिकॉर्ड में पहले से होती है। अगर आपने इनसे मेल न खाती हुई जानकारी अपने ITR फॉर्म में दी है
तो आपको नोटिस मिल सकता है। यदि फॉर्म 16 और 26 ईयर्स में अंतर हो तो रिफंड कम मिल सकता है या रिकवरी का नोटिस आ सकता है। ये काफी महत्वपूर्ण बात बताई हमारे श्रोताओं को। हमारे श्रोतागण जानना चाहते हैं कि किस स्थिति में करदाता को अपने परिवार के सदस्य की आय को अपनी आय में जोड़ना पड़ता है। यदि आपके नाबालिग बच्चे या गृहिणी जीवन साथी की आय कुछ स्रोतों से है, जैसे एफडी का ब्याज, किराए की आय आदि, तो उसे आपकी आय में जोड़ना जरूरी हो सकता है। जी। धारा 64(1)(a) के अनुसार नाबालिग बच्चे की आय को माता पिता की आय में जोड़ा जाता है। जी। अगला प्रश्न ये है कि अगर रिटर्न दाखिल करने के बाद किसी गलती का पता चले तो क्या किया जाए? अगर आपने समय से पहले रिटर्न दाखिल किया है तो आप उसे धारा 139(5) के तहत संशोधित या रिवाइज कर सकते हैं। जी। इसमें कोई जुर्माना नहीं है। जी। आप आईटीआर को तब तक सुधार सकते हैं जब तक 31 दिसंबर की तारीख नहीं आ जाती जी। या आपकी असेसमेंट जांच पूरी नहीं हो जाती, इनमें से जो भी पहले हो। जी। आईटीआर को कई बार रिवाइज किया जा सकता है, इसमें कोई सीमा नहीं। जी। हमारे श्रोतागण जानना चाहते हैं कि आईटीआर वी का ई वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है? आईटीआर फाइल करने के बाद 30 दिनों के भीतर ई वेरीफाई करना अनिवार्य है, वरना आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। ई वेरीफाई आप कर सकते हैं आधार ओटीपी से, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के माध्यम से, या अपना हस्ताक्षरित आईटीआर वी को सीपीसी बेंगलोर भेजकर वेरीफाई भी कर सकते हैं। कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि म्यूचुअल फंड, एफडी, ब्याज, रिफंड ब्याज जैसी सूचनाओं को रिपोर्ट करना क्यों जरूरी है? म्यूचुअल फंड स्कीम में स्विच होने पर होने वाला लाभ कैपिटल गेन माना जाता है, इसलिए इसे आईटीआर में दिखाना जरूरी होता है। एफडी पे ब्याज भले मैच्योरिटी पे मिले, लेकिन उसकी आय हर साल अन्य स्रोत इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में बताना अनिवार्य है। इसी प्रकार आयकर रिफंड पर मिले ब्याज को भी आय में शामिल करना चाहिए और टैक्स नियमों के अनुसार रिपोर्ट करना होता है। कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं, क्या कुछ डिडक्शंस, एग्जिम्पशंस क्लेम करने से पहले कोई फॉर्म भरना पड़ता है? हाँ, कुछ विशेष मामलों में आईटीआर दाखिल करने से पहले संबंधित फॉर्म भरना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए फॉर्म 10(e) अगर आपने बकाया वेतन लिया है और धारा 89(1) के तहत राहत चाहते हैं। इसी प्रकार फॉर्म 67 यदि कोई करदाता भारत का निवासी है और अगर ऐसे करदाता ने विदेश में आय पर टैक्स दिया है और उसका क्रेडिट भारत में क्लेम करना चाहता है। कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि क्या हम ई वेरीफाई किए बिना ही आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं? अगर आपने नियत तारीख से पहले गलत आईटीआर दाखिल किया है तो आप रिवाइज रिटर्न दाखिल करके उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन मूल रिटर्न की पुष्टि करने के बाद ही। हालांकि अगर आपने गलत आईटीआर फॉर्म चुना है तो आपका रिटर्न अमान्य माना जा सकता है। जी। कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज देने से क्या हो सकता है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? नकली दस्तावेज जैसे फर्जी किराया रसीद, बीमा रसीद देना जुर्माने का और जांच का कारण बन सकता है। आयकर विभाग ने अब ऐसी फर्जी कटौतियों पर सख्ती बढ़ा दी है, इसलिए हमेशा सही दस्तावेज के साथ कटौती का दावा करें। जी। कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि निवास स्थिति का सही निर्धारण करना क्यों जरूरी होता है? आपकी रेसिडेंशियल स्टेटस, रिहायशी स्थिति से तय होता है कि आपको भारत में कौन सी आय पर कर देना है। यदि आप निवासी हैं तो भारत और विदेश में सभी आय पर टैक्स लगता है, जबकि अनिवासी एनआरआई होने पे केवल भारत में अर्जित आय पर टैक्स देना होता है। इसी वजह से आईटीआर में सही रेसिडेंशियल स्टेटस दर्ज करना बहुत ही जरूरी होता है। जी। कृपया ये बताएं कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम क्या है? ऐसी आय
जो आयकर रिटर्न में नहीं दर्शाई गई है तथा जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है उसे अनडिस्क्लोज आय माना जाता है। जी, कृपया ये बताएं कि करदाताओं को अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR सही तरीके से भरने के लिए भरोसेमंद जानकारी कहाँ से मिल सकती है? इनकम टैक्स विभाग ने अलग अलग प्रकार के करदाताओं के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, FAQs, ट्यूटोरियल्स और दूसरी उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराई है। ये सारी जानकारी विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर मौजूद है। करदाताओं से ये अनुरोध है कि वे इस वेबसाइट पे जाके इन जानकारियों को ध्यान से पढ़े ताकि इनकम टैक्स एक्ट के नियमों को समझ सके और बिना किसी गलती के अपना रिटर्न भर सके। जी, ये सूचना काफी महत्वपूर्ण है। इससे निश्चित रूप से सभी श्रोताओं को अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आप सभी ने जाना कि आयकर रिटर्न भरते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सही फॉर्म, सही जानकारी और सभी आय को सही तरीके से रिपोर्ट करना न केवल आपकी टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाता है बल्कि आपको नोटिस और जुर्माने से भी बचा सकता है। आशा करते हैं कि आज की चर्चा से आपको काफी जानकारी मिली होगी। रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है 15 सितंबर 2025। उसके पहले अपना ITR जरूर भरें और उसको समय पर ई-वेरिफिकेशन करना ना भूलें। धन्यवाद अमित जी। धन्यवाद। हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि यदि उनको इस विषय से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए, उनका कोई प्रश्न हो या फिर वे कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कृपया हमसे हमारी ईमेल ID ddsamvad.prpp@gmail.com पर संपर्क करें। इसके अलावा आप और अधिक इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमसे हमारी वेबसाइट incometax.gov.in एवं हमारे सोशल मीडिया चैनल X, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn पर जुड़े रहें और अधिक जानकारी के लिए सुनते रहें आकाशवाणी। नमस्कार, जय हिंद। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता।